नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका जीके बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस करंट जीके के सेशन में हम शुरुआत करते हैं पहले इवेंट से। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2023 तक बढ़ी। ये वय वंदन जो योजना है ये पेंशन से के ऊपर आधारित है। जो वृद्धजनों को पेंशन दी जाती है उस पर ब्याज की जो दर है वो जो उससे संबंधित है जो 7.4% है। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2023 तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये किससे संबंधित है? तो वृद्धजनों से संबंधित है, वृद्धजनों की पेंशन से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। भारत को किसका प्रतिनिधित्व मिला है? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी और ये इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख जो राज्य है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे जो जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर बनाए गए थे। इसमें लद्दाख है वो पूर्णतः कोरोना मुक्त हो गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कोरोना मुक्त हुआ है? गोवा। गोवा पहला राज्य है जो देश में कोरोना मुक्त हुआ है और लद्दाख है वो क्या है? पहला केंद्र शासित प्रदेश है। चीन ने WHO को 2 बिलियन की सहायता दी। यहां ये क्वेश्चन, ये कोई मायने नहीं रखता कितनी सहायता दी, परंतु आपको पता होना चाहिए कोविड-19 का जो इस समय का दुष्प्रभाव चल रहा है, ये माना जा रहा है कि तरह तरह की जो न्यूज एजेंसियां हैं ये कह रही है कि इसको सब जो वायरस है ये वुहान लैब में तैयार किया गया था, चीन द्वारा एक जैविक हथियार के रूप में फैलाया गया है। तो इस कारण इस पर आरोप लगे तो अमेरिका ने इसके लिए WHO को भी जिम्मेदार माना है, तो उन्होंने उसकी सहायता को बंद कर दिया है, जबकि चीन इसके लिए सहायता कर रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है। नेपाल ने काला पानी लिपुलेख दर्रे को अपने मानचित्र में दिखाया। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख दर्रे को, आपको पता है तो मैं पिछले दिनों मैंने बताया था कि राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए ज्यादा मार्ग भारत में तय करना पड़ेगा, चाइना का थोड़ा मार्ग ही तय करना पड़ेगा। तो उस दर्रे पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है किसने? नेपाल ने, और काला पानी को अपने मानचित्र में दर्शाया है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि किस जगह को लेकर। तो ये ध्यान रखना, नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख दर्रे को अपने मानचित्र में दिखाया है। पीओके को किसने दिखाया है? भारत ने दिखाया है। किस में? वेदर मानचित्र में, मानसून जो मौसम मानचित्र होते हैं उनमें। नेशनल टेस्ट अभ्यास NTA मोबाइल ऐप मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह ध्यान रखना, जो नीट की तैयारी करवाएंगे, जो IIT वगैरह के जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं, उनके लिए एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिससे उनको क्या है उस एग्जाम देने से संबंधित जानकारियां हासिल हो जाए। तो इस पे एक ये ऐप है और इस पर कई टेस्ट मिलेंगे। 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड ये विनय बधवार को मिला है। ये नौसेना से संबंधित है, जो जल संरक्षण व हिंद महासागर के शोध से संबंधित कार्य करने वाले को मिलता है ये अवार्ड। तो ये 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड विनय बधवार को मिला है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बर्ड्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये किसने लिखी है? ये एक बुक है और ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये चर्चा में रहता है ये राइटर, और ये चर्चा में रहता है, तो इस कारण ये पूछा जा सकता है कि रस्किन बॉन्ड द्वारा निम्न में से कौन सी बुक लिखी गई? या होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा प्रियदर्शनी किट,
ये राजस्थान सरकार की योजना है, जो नवजात बच्चे जन्म लेते हैं उनको किट उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट। लेसोतो अफ्रीका के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और यहां जो लेसोतो है, इसकी जो कैपिटल है वो है मसेरू। कहां है? मसेरू है। कल का आपका जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि वोल्गा नदी किस देश की नदी है? तो वोल्गा नदी है वो रसिया की या रूस की नदी है, जिसे रूस की गंगा कहा जाता है। आज आपका क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है या किस देश में स्थित है? तो ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इसके अलावा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लगभग 920 के लगभग सब्सक्रिप्शन हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो भी देखने वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, एक दो बंदों को कहोगे तो ये सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। 1000 होने के बाद में लाइव टेस्ट वगैरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। धन्यवाद।